हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप कि अकाउंट के जो लेक्चर्स मैं आपको दे रही हूँ वो आप समझ रहे होंगे। और समझिए, आपको मैंने बोला कि बहुत ईजी लैंग्वेज में, ठीक है, धीरे धीरे करके मैं आपको पूरी अकाउंटिंग समझा दूंगी। बहुत अच्छा लगेगा आपको और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दूंगी। अच्छा, ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप जो भी 5 to 10 क्वेश्चन डेली हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि धीरे धीरे करके आपकी जैसे कि कंप्यूटर में भी पता है कि हर एक एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर आती है, तो बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए। तो अभी हम M1 की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपका M1 M2, ठीक है, M2 है, जैसे ये तो UPPCL में आता है आपका, लेकिन अदर स्टेट की बात की जाए तो सिंपल आपका जो M1 होता है वही आता है आपका। तो चलिए ठीक है, अभी क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट। आप इसको याद करिएगा, इसको डेली ये क्वेश्चंस रिवाइज करते जाइए। और ये किसी भी एग्जाम में, ठीक है, CCC है, ठीक है, नील 2 लेवल है, ठीक है, उसका जो M1 है उसमें भी आपको मदद करेगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इज़ क्या है आपको पता ही होगा, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर के हमारे पितामह कौन है, ठीक है, क्यों कौन कंप्यूटर लेकर आया था, तो ये है चार्ल्स बेबेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ कंप्यूटर की बात है, अब मॉडर्न कंप्यूटर जो आधुनिक कंप्यूटर है उसके अलग है, ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर के अलग है। फिर आधुनिक कंप्यूटर की बात की जाए तो एलन, ठीक है, ट्यूरिंग। राइट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RAM, ठीक है, यानी कि रैम। ठीक है, आपको पता है कि दो तरह की मेमोरी होती है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, उसमें रैम रोम ये सब आती है आपकी। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है वो हम आपको समझाते जाएंगे, इसके माध्यम से आपका सब होता जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये किस तरह की मेमोरी होती है, ये एक अस्थिर मेमोरी, ठीक है, जैसे कि अगर सडनली आप काम कर रहे हो, आपने सेव नहीं किया और लाइट चली गई, तो जितना भी डाटा है वो डाटा आपका क्या होगा, ठीक है, वो गायब हो जाएगा। तो ये जो रैम होता है वो अस्थिर मेमोरी होती है, जैसे ही लाइट चली जाती है तो डाटा कंप्यूटर की मेमोरी से निकल जाता है, ठीक है, तभी कहते हैं कि सेव करते जाओ। तो फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब वो पहला कंप्यूटर बताइए, ठीक है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट जो IC की चिप होती है उसका यूज़ किया गया था। तो IBM 360 ये किस तरह का कंप्यूटर था, मेन फ्रेम कंप्यूटर था, बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है। अभी मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है वो भी हम आपको बताते जाएंगे जैसे से होता जाएगा। विच यूनिट इज़ यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर, ठीक है, तो प्रिंटर की स्पीड को, ठीक है, मेज़र करने के लिए, ठीक है, प्रिंटर की स्पीड को मेज़र करने के लिए किस यूनिट का यूज़ किया जाता है, तो ये है PPM, याद रखिएगा इसको, ठीक है। प्रिंटर की जो स्पीड होती है, ठीक है, यूँ समझ लो, प्रिंटर की जो यूनिट, प्रिंटर की जो स्पीड, जैसे एक होता है ना कि चाल बराबर दूरी बटा समय, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ऐसे चाल होता है, तो उसी तरह से प्रिंटर की स्पीड PPM में मापी जाती है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF, ठीक है, जो हम लोग PDF वगैरह बनाते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है असल में, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे आइए, विच वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल, ठीक है, कंप्यूटर, सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो यूनिवैक, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, राइट। और नंबर्स इज बेस 16, ठीक है, आर कॉल्ड एज, ठीक है, जैसे आपने 8, ठीक है, हेक्सा, ठीक है, डेसिमल होता है, डेसिमल है, ठीक है, फिर हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है, जो आपने बाइनरी डिजिट है, ठीक है, बिट होता है सबसे छोटा। तो उसी में जैसे 16 आपने देखा होगा, 16 आर कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल, ठीक है, सिस्टम जो बेस होता है वो 16 होता है। फ्लॉपी डिस्क इज प्लग एंड प्ले डिवाइस, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क इज प्लग एंड प्ले डिवाइस, क्या ये सही बात है, हाँ तो बिल्कुल सही बात है। वॉट वॉज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप कॉमर्शियली अवेलेबल, ठीक है, तो सबसे पहला, ठीक है, कॉमर्शियली बिजनेस के लिए, ठीक है, अवेलेबल किया गया था जो माइक्रो प्रोसेसर चिप था, छोटा चिप, जो आपका छोटा चिप था वो कौन सा था पहला ये बताइए, तो इंटेल, ठीक है, 4004। और ये क्या है, ठीक है, बताया जा रहा है, दिस इज़ अ 4 बिट, ठीक है, यानी कि एक तरह का CPU के अंदर, ये याद रखिएगा, CPU के अंदर यूज़ किया जाता है, तो दिस इज़ अ 4 बिट, ठीक है, बिट मतलब सबसे छोटी जो यूनिट होती है, तो 4 बिट का है आपका। इसको बनाया किसने है, तो इंटेल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा 1971 में जारी किया गया था। तो जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो आपका इंटेल 4004 है, ठीक है, जो CPU के अंदर, ठीक है, ये आपका रहता है। उसके बाद ये बनाया किसने, तो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था 1971 में, राइट। अब देखिए ये आपके हो गए 10 क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को आप तैयार करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे ही डे बाय डे, ठीक है, जितना हो सकेगा हम आपको क्वेश्चंस देते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आपको मेरा अटैम्प्ट अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपका जो आप सब्सक्राइब करते हैं, आप पूरा वीडियो को देख के ज़रूर जाइएगा, और क्योंकि बीच से छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार पढ़िए, एक बार सीखिए, एक बार मौका मुझे भी दीजिए, ठीक है, जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ, कि आपको, आप जब तक पूरा देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वाकई मैंने कुछ उसमें एफर्ट डाला है कि नहीं डाला है।
तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, और बराबर मैं आपके साथ बनी हुई हूँ, ठीक है, आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।